अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कुदस में बादशाह इमालिक चातलियोन से कहता है वो गोदाम जहां पर बालन की मौत हुई वहां पर मौजूद शक्कर का जिक्र आपने नहीं किया चातलियोन। तो चातलियोन कहता है गोदाम का सामान बालन के साथ जलकर राख हो गया। तो लाडगाय पूछता है कि आपको नहीं मालूम कि उसका आधा हिस्सा ताजर राकीफ का है। तो चातलियोन कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन इस लम्हे एक सिपाही वहां पर आकर कहता है इज्जत माब मिस्र की जानब से एक खत आया है। ये कहते साथ ही वो खत देता है, जिसे पढ़कर बादशाह इमालिक बहुत खुश होता है और कहता है काहिरा से अच्छी खबरें आई हैं। ताजर राकीफ ने सलाहुद्दीन के तख्त को हिलाना शुरू कर दिया है। तो लाडगाय कहता है फिर एक नए वजीर का वक्त आ गया है। तो इमालिक कहता है उसने लिखा है कि वो कुदस आएंगे। वो सलाहुद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। मिस्र जिसे हम मैदान जंग में हार गए उसे वापस हासिल करने का वक्त आ गया है। इधर शाम में जंगी महल से निकलते हुए मेदोद बैबोरा से कहता है काहिरा एक दिया हुआ नाम है। काहिरा मतलब तबाह करने वाला। काहिरा मुसीबत में है लेकिन उसे कोई सवाल नहीं है। हम शहर के मसाइल से आगाह हैं। आइए ये खुतबे बनाएं और सब मिलकर हल कर दें। तो बैबोरा कहता है अल्लाह ने चाहा तो पूरी कौम का दोगलापन खत्म हो जाएगा, बस एक खलीफा और एक हुकूमत होगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों काहिरा की जानब निकल पड़ते हैं। इधर काहिरा में खलीफा ताजर और आकिफ से कहता है अगर हम वजीर सलाहुद्दीन को माजूल कर देंगे तो कुदस और शाम में जिसको चाहेंगे तख्त पर बैठाने के लिए हम इकदामात करेंगे। हमें एक मजबूत नाम पर मुतफिक होने की जरूरत है जो उन्हें मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। नया वजीर ज़हीन, ताकतवर और मिस्र के साथ वफादार रहने वाला और खास कर मेरे साथ वफादार रहने वाला होना चाहिए। और फिर खड़े होकर कहता है काहिरा में उनकी काबिलियत का हमल कोई नहीं है सवाए तुम्हारे राकीफ। तो राकीफ कहता है ये आपकी बहुत मेहरबानी है खलीफा हजरत। उधर वजीर सलाहुद्दीन ताजर अलियास के पास आते हैं। उन्हें देखते हुए ताजर कहता है इन तमाम उतार चढ़ाव के बाद तकदीर ने आपको गुलाम से वजीर बना दिया। ऐसी तकदीर सिर्फ खुदा ही लिख सकता है। मैंने आखिरकार हथियार डाल दिए और आपकी वजह से दोबारा खुदा पर यकीन करने लग गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं उस दिन के बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम फिर भी गुलामों को धोखा दे रहे हो। तो अलियास कहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये महज मन घड़त बातें हैं, क्योंकि आपने तकरीबात में लड़ाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए हमें कारकुनों को लाना पड़ा। तो काजी फाजिल पूछते हैं ताजर राकीफ के साथ तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ कारोबारी ताल्लुक है क्या? तो अलियास कहता है और क्या हो सकता है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ही थे जिसने गुलामों को खलीफा के महल को जलाने का हुक्म दिया था। तो अलियास कहता है ये नामुमकिन है। ताजर इस तरह के मामलात में मुलव्वस नहीं होते, खास तौर पर इस अफसोसनाक सूरत हाल में। मोहतरम वजीर हजरत आपने चंद घंटों की मेहनत से, महीनों की मेहनत से हासिल किए गए गुलामों को जब्त कर लिया और मुझे कुछ भी सोचे समझे बगैर यहाँ पर ले आए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं तुम्हें उन्हें मौत के घाट उतारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ताजर राकीफ के साथ ताउन करने की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर उसका चेला पूछता है मोहतरम वजीर हजरत महल जल जाए तो हमारा क्या कसूर? गुलाम तो आपके मातहत थे। और फिर अलियास कहता है इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ पर बुरी हालत में हैं। अच्छे पुराने दिनों की खातिर हमें आजाद करें। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अगर आप कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो राकीफ के लिए अपने आप को खतरे में न डालें। गौर से सोचो, जब तक के सच सामने नहीं आ जाता तुम दोनों यहीं पर रहोगे। तो अलियास कहता है खुदावंद मुझे उन दिनों की सजा दे रहा है जब मैं उससे दूर चला गया था, वरना जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई वजाहत तो नहीं है। इसी लम्हे उन्हें राकीफ सराय में दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। तो वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़कर उसके पास आते हैं। सब गुलाम भी वहीं पर मौजूद होते हैं। राकीफ कहता है मैं नहीं जानता कि क्यों काफिला जब्त किया गया, लेकिन जब मैं इस मंजर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इन कारकुनों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं और जब मैं इस मंजर को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्होंने तुम्हारे जुल्म से निजात हासिल की है। तो राकीफ कहता है आप इसे जुल्म कहते हैं, कम अज कम मैं इन्हें आपके सिपाहियों की तरह घटिया काम में तो शामिल नहीं करता। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश न करो, शहवार ने भी पहले यही तरीका आजमाया था। हम मिस्रियों की चालों के आदी हैं, जो कुछ हुआ इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। तो राकीफ कहता है आप शहर में तजारती रास्ते और ताजरों के साख की जिम्मेदार हैं, बगैर सबूत के मुझे बदनाम करने की कोशिश न करें। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं आप जो चाहें करेंगे और हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, क्या ऐसा है? तो राकीफ कहता है मोहतरम वजीर हजरत सच में मैं अपने लिए नहीं बल्कि मिस्र के लिए उदास हूँ। दूसरी जानब कुदस में सबीला लाडजियोम की कब्र के पास मौजूद होती है और गमगीन होते हुए कहती है खुदावंद जबकि मैं लाडजियोम के बच्चे को अपने पेट में उठाए हुए हूँ, बालन को खोने का दर्द मेरे दिल में है। इसी लम्हे बालन वहाँ पर पहुँचता है। बालन को जिंदा सही सलामत देखकर सबीला चौंक जाती है और उसकी जानब बढ़ते हुए पूछती है क्या ये ख्वाब है? तो बालन कहता है यह तुम्हारे आंसुओं की तरह हकीकत है शहजादी। ये सुनकर सबीला बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। लाडगाय के दो सिपाही खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है लाडगाय बेकार में नहीं चाहता था
हम शहजादी का ताकुब करें। बालन जिंदा है लेकिन वो जल्द ही मर जाएगा, फौरन से जाकर लाडगाय को बताओ। और फिर सबीला बालन से कहती है, मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी क्योंकि मैंने तुम्हें खो दिया था। तो बालन कहता है, मैं यहाँ हूँ, फिक्र न करो। इसी लम्हे सबीला की नजर एक तीरंदाज पर पड़ती है जिसने बालन का निशाना लिया होता है। वो बालन को एक तरफ करती है और तीर एक जानब से होता हुआ निकल जाता है। और फिर बालन अपनी तलवार बेनयाम करते हुए कहता है, किसी महफूज जगह पर छुप जाएं शहजादी। हमला होते साथ ही मार्कोस भी सिपाहियों पर हल्ला बोल देता है और बालन के साथ मिलकर उन्हें काटना शुरू कर देता है। उधर राकीफ वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, मोहतरम वजीर साहब, इन लोगों को यहाँ पर बंद करने की कोई वजह नहीं है। आपने जो कुछ किया वो लापरवाही के सिवा कुछ नहीं है। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम समझते हो कि रहम लापरवाही के सिवा कुछ नहीं। तुम अक्सर अपने गुनाहों को छुपाते थे क्योंकि तुम दूसरों के कामों में शरीक होते थे। तुम इन बीमार लोगों को मरने दो, क्या ये इंसानियत के साथ गद्दारी नहीं है? तो राकीफ कहता है, मोहतरम वजीर हजरत, आपने इनके हालात बेहतर करने का वादा किया था लेकिन आपने उजरत में फैसला किया। अब आप इन लोगों से क्या वादा करेंगे? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं इन्हें आजाद और बावकार जिंदगी गुजारने का वादा करता हूँ। तो राकीफ कहता है, अगर ऐसा है तो इन्हें फैसला करने दें। इन्हें गैर महफूज आजादी और ऐसी गुलामी जो इनके रोज की रोटी को महफूज बनाती है उसमें से किसी एक का इंतखाब करने दें। उधर हम देखते हैं कि मार्कोस बालन के साथ मिलकर मुसलसल सलीबी सिपाहियों को काट रहा होता है मगर उसके सिपाही भी कटते ही चले जाते हैं। मार्कोस को मुश्किल में देखकर बालन भी उसका दिफा करता है मगर सलीबी उसे दबोच लेते हैं। इसी लम्हे लाडगाय भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, आपकी जिंदा रहने की महारत काबिल दीद है। तो बालन कहता है, आपको उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो लाडगाय कहता है, देखते हैं कि हमें बादशाह इसका क्या बदला देता है। सबीला भी इस मंजर को देखते हुए बहुत परेशान हो रही होती है। इधर गुलामों को देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन राकीफ से कहते हैं, मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है, फैसला इन्हें खुद ही करने दें। ये सुनकर राकीफ गुलामों से कहता है, मैंने तुम में से हर एक के लिए अलियास को एक बड़ी रकम अता की है। मैं आपका कानूनी मालिक हूँ, लेकिन मोहतरम वजीर हजरत ने कहा कि बुरा हशर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम सबको हिरासत में ले लिया। अब ये आपसे आजादी का वादा करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सरों पर छत और तुम्हारे दिन के लिए रिज़्क का फैसला अब तुम्हारा अपना है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन गुलामों से कहते हैं, आपका साबका मालिक आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि जिन खेतों में वो आपसे काम करवाएगा वो खस्ता हाल है। ये मत समझो कि मैं यहाँ पर ताजरों से झगड़ा करवाने के लिए तुमको लाया हूँ। मेरा मकसद आपके साथ होने वाली नाइंसाफी को रोकना है। मेरा मकसद आप में से हर एक को वकार और आजादी की जिंदगी पेश करना है। मिस्र टूट रहा है, हम शहर को दोबारा तामीर करेंगे और हमें हर जगह मजदूरों की जरूरत होगी। मैं जरूरत के एवज आपको रियासत के हाथों देने का इरादा रखता हूँ, लेकिन जरूरी शराइत तय करने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है, यानी कि आपको कुछ वक्त के लिए सब्र करना होगा। जबकि उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन के साथी जंदान में बैठे खाना खा रहे होते हैं और कारतेगन बेचैनी की हालत में टहलता हुआ कहता है, आह, जो मुझ पर ना हक इल्जाम लगाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं मालिक भी हूँ और कुव्वत भी रखता हूँ। हर कोई मेरी कुव्वत को अच्छी तरह जानता है। जब जंग पर बात आती है तो सब जानते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, मगर बाकी सब खाना खाते हुए मुस्कुराते ही चले जाते हैं। और जवाब ना मिलने पर करातेगन गुस्से से चलाते हुए कहता है, मैं एक चट्टान की तरह हूँ, चट्टान की तरह। मैं क्या हूँ? तो अदरीस कहता है, चट्टान की तरह। और फिर करातेगन पलटते हुए कहता है, हाँ, चट्टान की तरह, चट्टान की तरह। हवा भी मुझे नहीं हिला सकती, मुझ में इतनी कुव्वत है कि कोई भी चीज मुझे मुतासर नहीं कर सकती। और फिर बोजोक कहता है, करातेगन बहुत हो गया, बैठ जाओ और अपना खाना खाओ, हम सुबह से थके हुए हैं। मगर करातेगन कहता है, मैं नहीं रुक सकता तीरंदाज। बोजोक पूछता है, क्यों? तो करातेगन कहता है, क्योंकि जब भी मुझे जोहर का चेहरा याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दीवारें मुझ पर दबाव डाल रही हैं। उसने मुझ जैसे सरदार पर इल्जाम लगाया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा है, मेरा दिल इंतकाम लेने की ख्वाहिश से जल रहा है। और फिर उर्फा कहता है, अपने वजीर पर भरोसा करो, वो कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। मगर करातेगन कहता है, नहीं, वकालत के जरिए इंतकाम नहीं लिया जा सकता, मैं उनसे अपना हिसाब खुद लूंगा। एथरस कहते हैं, अच्छा फिर ठीक है, आगे बढ़ो और जो दिल है करो, मगर तुम कर ही क्या सकते हो, बेकार में हमारा सर न खाओ। ये सुनकर कार्तेगन बोजोक से पूछता है, तीरंदाज, क्या इसने मुझसे कुछ कहा? तो बोजोक कहता है, नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। कार्तेगन कहता है, हिचकिचाओ नहीं, सच बताओ, इसने मुझसे कुछ कहा? जब बोजोक नहीं बोलता तो कार्तेगन कहता है, ओह बेवकूफ, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? तो एथरस गुस्से से कहते हैं, हाँ, मैंने तुमसे कहा। क्यों, क्या हो गया है? तो कार्तेगन कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, दर हकीकत मुझे नहीं मालूम कि तुमने सराय को जलाने की हिदायत दी है या नहीं। मेरे जहन में शकूक ही है। मुझे परेशान न करो वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। एथरस गुस्से में खाना रखते हैं तो उर्फा कहता है, बराए मेहरबानी फिर से शुरू ना हो जाना, हम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कार्तेगन कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम कैद हैं और यहीं पर सड़ेंगे, पता नहीं कब निकलेंगे और तुम सिर्फ खाना खाने का सोचते हो, जैसा कि हम किसी सराय में मौजूद हैं। और इसे देखो, हम जब से यहाँ पर आए हैं मुसलसल खा रहा है, तुम लोग बस खाते ही जाओ। अगर मैं तुम्हें पूरा मिस्र भी लाकर दे दूं तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम लोग बस खाते ही रहा करो। कार्तेगन की बातें सुनकर एथरस गुस्से से अपने आप को रोकते हुए कहते हैं,
या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। मगर करातेगन कहता है खाओ खाओ मुझे भी खाओ। ये हर एक चीज वो खा जाता है जो इसे मिलती है। आधा ये खाता है और आधी इसकी दाढ़ी खा जाती है। यह सुनकर एथरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।